उसने सुमन नामक लड़की से चिंटू का विवाह कर दिया। विमला देवी ने बहू से कहा, चिंटू अभी बच्चा है, तुझे उसके साथ हमारी देखभाल भी करनी है। सुमन ने हाँ में गर्दन हिला दी। विमला देवी पहले थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, अब उसने वह भी बंद कर दिया। वह हर समय पलंग पर बैठी आदेश देती रहती। सुमन सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाती, फिर पति और ससुर के साथ खेत पर काम करवाती। रात का खाना भी उसे बनाना पड़ता। विमला देवी हर रोज नए पकवानों की फरमाइश कर देती। एक दिन सुमन की आंख देर से खुली। लालचंद और चिंटू यह कहते हुए खेत पर चले गए कि हमारा खाना वहीं ले आना। उस दिन विमला देवी ने सुमन को कई पकवानों की सूची थमा दी। बोली, ये सब मेरे लिए अभी बना कर जाना। बेचारी सुमन ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। विमला देवी ने खाया तो चिल्ला पड़ी, तू इतनी बड़ी हो गई, तुझे खाना पकाना भी नहीं आता? पड़ोस में बहुएं इतना अच्छा खाना बनाती हैं। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसा खाना बनाना ही सिखाया है? शुरू में तो पुष्पा चुपचाप सहती रही, पर जब बात माँ बाप तक आ पहुँची तो वह भी बोल पड़ी और करारा जवाब दिया, माँ जी, आप अपने बेटे को तो अभी तक बच्चा बताती हैं। इतनी बड़ी कैसे हो गई? मैं तो उम्र में उनसे छोटी ही हूँ। आप दुनिया की बहुओं की बात तो करती हैं, पर उनकी सास कैसी है यह बात कभी नहीं करती। और हाँ, आज जल्दी थी इसलिए खाने में कुछ कमी रह गई होगी। मैं शाम को वापस आकर फिर से आपके लिए बना दूंगी। पर विमला देवी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह बड़बड़ाती रही। सुमन खाना लेकर खेत पर पहुंची। उसे उदास देख चिंटू ने उदासी का कारण पूछा। सुमन ने सारी आपबीती का सुनाई। लालचंद भी पास में ही काम कर रहा था। उसने भी पूरी कहानी सुन ली, परंतु वह लाचार था। विमला देवी की गुस्से से डरता था, परंतु चुप ही रहा। जैसे तैसे समय बीता। एक दिन सुमन ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब घर का काम कौन करे? लालचंद और चिंटू तो सुबह खेत में चले जाते। विमला देवी ने जैसे तैसे कर 1-2 माह काम निपटाया। फिर एक दिन सुमन से बोली, तेरा बेटा 2 महीने का हो गया है, अब काम में तू थोड़ा हाथ बंटा दिया कर। लालचंद वहीं बैठा था। वह मौके की तलाश में था ही। तुरंत बोला, पुष्पा ठंड में काम नहीं करेगी। ठंड में काम करने से इसे ठंड लग जाएगी। बच्चा इसका दूध पीता है, वह बीमार हो जाएगा। अब विमला देवी क्या जवाब देती? यही बात तो नंदू के पैदा होने पर उसने कही थी, और अब वह गर्मियों का मौसम था। लालचंद बोला, बहू को गर्मी में काम नहीं करना है। इसका बच्चा छोटा है, बीमार हो जाएगा। और हाँ, वर्षा ऋतु में तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। भीग गई तो छोटे बच्चे को बीमार होते देर नहीं लगेगी। विमला देवी की चालाकियों ने उसका मुंह बंद कर दिया था। न चाहते हुए भी उसे घर का सारा काम करना पड़ा। हारकर एक दिन लालचंद से कहने लगी, इस बार गंगा स्नान के लिए मैं जरूर जाऊंगी। हाँ, ठीक रहेगा। गंगा में नहाओगी तो सब पाप धुल जाएंगे।